Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 20th September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Spike. स्पाइक का मतलब होता है इंक्रीमेंट या राइज, यानी किसी भी चीज के अंदर बढ़ोतरी होना, तो उसको बोल सकते हैं स्पाइक ऑन रिकॉर्ड्स एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज। तो फिलहाल अगर बात की जाए 17 सितंबर को इंडिया ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया और उस दिन इंडिया ने 2.5 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन दिया, जो कि अगर कंपेयर किया जाए दूसरी पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ तो अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन देना, जो कि काबिल तारीफ काम है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है मेकिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, यानी किसी चीज को महत्वपूर्ण बना देना। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? वैक्सीन जो है उनको महत्वपूर्ण बनाना चाहिए सभी स्टेट्स के लिए और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दैट आर एट ग्रेटेस्ट इन्फेक्शन रिस्क, और खास तौर पर उन स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट के लिए जिनमें अभी भी इन्फेक्शन का रिस्क बना हुआ है, तो वहां पर वैक्सीन को क्या कर देना चाहिए? प्रायोरिटाइज कर देना चाहिए, उनको वहां पर नेसेसरी कर देना चाहिए, आवश्यक कर देना चाहिए। इंडिया ऑन सितंबर 17 एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब गिवन, तो यानी गेव। तो इंडिया ने क्या किया? 17 सितंबर के दिन रिकॉर्ड 2.5 करोड़ वैक्सीन शॉट्स। तो इंडिया ने अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड बना दिया। 17 सितंबर को इंडिया ने 2.5 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन शॉट दिए, वैक्सीनेशन दिया लोगों को। विच एंड एबुलेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक जिसको आप बोल सकते हो। हेल्थ मिनिस्ट्री said was the equivalent का मतलब इक्वल ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ होल ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की जो कंप्लीट पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी पॉपुलेशन है उससे कहीं ज्यादा या उसके इक्वल इंडिया ने एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा वैक्सीनेशन कवरेज करके दिखा दिया। 2/3 ऑफ कनाडा, और कनाडा की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3, मतलब कनाडा की जितनी पॉपुलेशन है उसका 2/3 वैक्सीनेशन है वो एक ही दिन में कर दिया। एंड 5 टाइम्स दैट ऑफ न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 5 टाइम्स, यानी 5 गुना वैक्सीनेशन है वो एक ही दिन में इंडिया ने करके दिखा दिया। द ओनली अदर कंपैरिजन, और अगर दूसरी तुलना की जाए, वुड बी चाइना स्पेस एंड वैक्सीनेशन। देखो, और अगर चाइना के साथ इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो 2.47 करोड़ शॉट्स ऑन ए सिंगल डे। तो चाइना ने अभी तक 2 करोड़ 47 लाख के आसपास एक दिन में वैक्सीनेशन दिया था, और कहीं ना कहीं इंडिया ने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन एक ही दिन में दे दिया, जो कि अपने आप एक रिकॉर्ड बना दिया। 10 इसलिए 2.5 करोड़ means 62% Indians adults have now got at least 1 dose। और अगर 2.5 करोड़ का हिसाब से हम चले तो 62% ऐसे इंडियन हैं जो अडल्ट है जिनको एटलीस्ट अभी एक डोज मिल चुकी है कोविड वैक्सीन की। एंड 1 in 5 फुली इनएक्युलेटेड का मतलब वैक्सीनेटेड, जिनको इंजेक्शन लग चुका है। और 5 लोगों में से एक ऐसा आदमी है दोनों जिसको दोनों वैक्सीन की जो डोजेस वो मिल चुकी है। फ्राइडे ड्राइव वाज पार्ट ऑफ ए कंसल्टेंट पुश। कंसल्टेंट का मतलब फोकस, पुश का मतलब मूव करना, बाय बीजेपी रूल्ड स्टेट्स टू बूस्ट वैक्सीनेशन नंबर्स एज ए बर्थडे गिफ्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी रूल स्टेट्स है उनके अंदर ये जो वैक्सीनेशन को बूस्ट किया गया, उसको इंक्रीज किया गया, कहीं ना कहीं ये अपने आप में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनको एक बर्थडे गिफ्ट देने के लिए ऐसा किया गया, या उनको एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में ये चीज दी गई। बट टू इनकरेज अ बिहेवियर नज का मतलब होता है पुश, किसी चीज को पुश करना, आगे धकेलना। व्हेन सप्लाई इज एबिडेंट का मतलब प्लेंटी ऑफ, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर सप्लाई, एंड डिमांड इज नॉट
कमेंस्ट्रेट का मतलब होता है उसके हिसाब से सुटेबल ना होना, एज इन द यूएसए। और अगर बात की जाए सबसे बड़ा, टू इनकरेज ए बिहेवियरल नज, मतलब एक ऐसा, मतलब नज का मतलब मूव करना, पुश करना, जिसके अंदर क्या है, सप्लाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो डिमांड है वो सप्लाई के हिसाब से सुटेबल नहीं है। अगर यूएसए की बात की जाए, हैव अ मार्क्ड सप्लाई shortage, even a vaccine production country continues as in India, are two different things। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी अभी वैक्सीन का जो शॉर्टेज ही बोला जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें 135 करोड़ के करीब पॉपुलेशन इंडिया की, और हर एक बंदे को 2 डोजेस देना जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। और इंडिया के अंदर भी हैव ए मार्क्ड सप्लाई शॉर्टेज, यानी इंडिया के अंदर भी वैक्सीन की जो शॉर्टेज है, सप्लाई की शॉर्टेज है, जितना प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होना चाहिए उतना प्रोडक्शन अभी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, इतना बड़ा एक ही दिन के अंदर 2.5 करोड़ के जो वैक्सीनेशन एक ही दिन के अंदर अचीव करना। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अभी उनका जो सक्सेस है वो अभी बहुत दूर है, क्योंकि 135 करोड़ जो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, और ये आंकड़ा अचीव करने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा। भारत बायोटेक जिसने की कोविड की वैक्सीन बनाई है, भारत बायोटेक वाज सपोज्ड टू बी सप्लाइंग, और भारत बायोटेक ने जैसा कमिटमेंट दिया था कि वो सप्लाइंग 6 to 7 करोड़ डोजेस अ मंथ, इन अ मंथ फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, यानी जुलाई से लेकर अगस्त का जो महीना, एक महीना, उसके अंदर भारत बायोटेक ने इस बात का कमिटमेंट दिया था कि वो 6 से 7 करोड़ की डोजेस एक ही महीने के अंदर वो सप्लाई करेगा, एंड 10 करोड़ डोजेस अ मंथ फ्रॉम सितंबर। और जहां तक सितंबर से वो क्या करेगा, 10 करोड़ के करीब क्या देने लग जाएगा, सप्लाई देने लग जाएगा वैक्सीन की। अकॉर्डिंग टू अ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टेटमेंट इन अप्रैल, और मतलब अगर बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टेटमेंट इन अप्रैल, बायो जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से भारत बायोटेक ने इस बात का कमिटमेंट दिया था कि जुलाई से लेकर अगस्त तक की अगर बात की जाए तो 6 से 7 करोड़ के करीब वो मंथ, एक महीने के अंदर सप्लाई करेगा वैक्सीन की, और सितंबर के आते आते वो 10 करोड़ के करीब एक महीने के अंदर वैक्सीन को सप्लाई करेगा। This would mean at least 52 करोड़ डोजेस फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक भारत बायोटेक को 52 करोड़ के करीब डोजेस को सप्लाई करना था, of which 40 करोड़ is to be supplied from September to December। और अगर बात की जाए इस 52 करोड़ में से भी सितंबर से लेकर दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 महीने के अंदर 40 करोड़ के करीब यानी भारत बायोटेक को वैक्सीन सप्लाई करना होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क रहेगा। सिंस द वैक्सीनेशन ड्राइव बिगेन, जब से ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है, only 9 करोड़ डोजेस ऑफ कोवैक्सीन have been administered as the last week। और जब से अगर बात की जाए सिंस द वैक्सीनेशन ड्राइव बिगेन, जब से ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है, 9 करोड़ डोजेस ऑफ कोवैक्सीन हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, और 9 करोड़ के आसपास ही टोटल अगर बात की जाए कोवैक्सीन की अभी तक 9 करोड़ डोजेस ही दी जा चुकी है एज ऑफ लास्ट वीक, पिछले हफ्ते तक की अगर बात की जाए। और 135 करोड़ का आंकड़ा छूना इतना आसान काम नहीं होगा। एटलीस्ट 3 करोड़ शॉट्स, और लास्ट वीक की अगर बात की जाए एटलीस्ट ऑफ लास्ट वीक एटलीस्ट 3 करोड़ शॉट्स, और पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो सिर्फ 3 करोड़ डोजेस ही क्या की गई हैं, उसको अभी तक वैक्सीनेट किया गया है। सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर इन समर हैड बोस्टेड का मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, दैट इंडिया वुड इनैक्यूलेट का मतलब इंजेक्ट करना its adult population about 94 करोड़ by the end of this year। और कहीं ना कहीं जो बड़ बोले जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने मतलब बड़बोलेपन की वजह से ऐसी स्टेटमेंट दी कि इस साल के अंत तक 94 करोड़ के करीब जो वैक्सीनेशन है वो दी जा चुकी होगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस विल रिक्वायर ओवर 185 करोड़ डोजेस,
क्योंकि अगर हम इस 94 करोड़ को डबल कर देंगे, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को क्या लगेगी, 2 के करीब वैक्सीन लगेगी, तो 185 करोड़ डोजेस की जरूरत होगी और क्लोज टू 1 करोड़ इनैक्यूलेशन है डेली। और उसके अंदर भी इस आंकड़े तक पहुंचना है अगर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो एक दिन के अंदर 1 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, तभी इस आंकड़े को पाया जा सकता है। इंडिया हैज नाउ क्रॉस्ड द 80 करोड़ मार्क बिफोर द बर्थडे ड्राइव। और अगर बात की जाए, इंडिया ने अभी 80 करोड़ के करीब जो है 80 करोड़, इंडिया हैज नाउ क्रॉस्ड 80 करोड़ मार्क। इंडिया ने अब अगर बात की जाए ओवरऑल वैक्सीनेशन की, सभी वैक्सीन को मिलाकर 80 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर दिया है बिफोर बर्थडे ड्राइव। मतलब अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बर्थडे से पहले, इंडियाज मोस्ट रिसेंट 7-day एवरेज वाज 0.6 to 0.7 करोड़। और अगर आप इंडिया की हफ्ते की जो एवरेज निकाली जाए तो वो 6 लाख से लेकर 7 लाख के आसपास ही रही। बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात वी सॉ अमंग द हाईएस्ट वैक्सीनेशन स्पाइक्स ऑन September 17। और जहां तक अगर बात की जाए 17 सितंबर को, तो सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन किया गया वो कहां पे किया गया, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गुजरात जो स्टेट्स है वहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ वैक्सीनेशन को देखा गया 17 सितंबर की अगर बात की जाए। डिलीवर्ड 6 to 10 टाइम्स द प्रीवियस 7 days एवरेज। और मतलब पिछले हफ्ते की जो एवरेज थी उससे कम से कम 6 से 10 गुना वैक्सीनेशन 17 सितंबर को दिया गया ऑन द ओकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बर्थडे। यानी प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के दिन मतलब एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है, राइट। उस दिन इंडिया ने 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन एक ही दिन में दे डाला, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इंडिया इज वन अगेन ऑन अ डाउन स्विंग as far as daily coronavirus numbers go। डाउन स्विंग का मतलब है डिक्लाइन, यानी अगर बात की जाए इंडिया की डिक्लाइन एज फार एज डेली कोरोना वायरस नंबर्स, अगर डेली के अगर कोरोना वायरस के केसेस को अगर हम एनालाइज करें तो फिलहाल इंडिया के अंदर कोविड-19 के जो केसेस है वो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। बट एज टू क्लोज 30,000 केसेस अ डे, नाउ एवर नियर all-time low of nearly 10,000 daily cases in February, which preceded the catastrophic second wave। और अगर बात की जाए कैटेस्ट्रॉफिक मतलब डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि जब सेकंड वेव आया था तो उस दिन मतलब वहां पर 30,000 के करीब एक दिन के अंदर केसेस को रजिस्टर किया जा रहा था, उससे भी कहीं ज्यादा, जो कि अभी कम होते हुए अभी कितना हो गया 10,000 के आसपास एक दिन के अंदर अभी रजिस्टर किए जा रहे हैं। द ग्लोबली मोस्ट प्रिवेंट डेल्टा वेरिएंट, अभी फिलहाल जो मतलब कोविड के जो अलग अलग वेरिएंट आए हैं उनमें जो डेल्टा वेरिएंट है, प्रिवेलेंट का मतलब स्प्रेडिंग, फैला हुआ होना, फिलहाल जो डेल्टा वेरिएंट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो ज्यादा फैला हुआ है। मे हैव ऑलरेडी वॉच्ड ओवर द लार्ज स्वेट्स ऑफ इंडिया। स्वेट्स ऑफ इंडिया का मतलब यहां पर कह सकते हो किसी चीज को कवर कर लेना, यानी कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट है जो कि सेकेंड वेव आया था उसके अंदर इंडिया की ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी जो कि इन्फेक्टेड हुई थी वो कहीं ना कहीं डेल्टा वेरिएंट उन्हीं के ऊपर प्रोमिनेंट था, डेल्टा वेरिएंट ही वहां पर इन्फेक्शन में था। बट वेनिंग का मतलब वीक करना, इम्यूनिटी एंड द इमरजेंस ऑफ वेरिएंट कैपेबल ऑफ इम्यून एस्केप आर ट्राइंग टू। और कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट है उसने क्या किया, हमारा जो इम्यून है, ठीक है, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको वेनिंग मतलब कमजोर बना देना, एंड द इमरजेंस ऑफ वेरिएंट्स कैपेबल ऑफ इम्यून एस्केप आर थ्राइविंग का मतलब विक्टोरियस। और कहीं ना कहीं जो दूसरे वेरिएंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, हमारे इम्यून को धोखा देकर एस्केप करके वो क्या कर सकते हैं, हमारे इम्यून को हैम्पर कर सकते हैं, हमारे इम्यून को क्या कर सकते हैं, उनको हार्ट कर सकते हैं, उनको हैम्पर कर सकते हैं। With educational institutions set to open a big way during the winter, crores of unvaccinated children vulnerable। और अगर बात की जाए सबसे ज्यादा अगर कोविड की वजह से जो मोस्ट अफेक्टेड जो सेक्टर वो एजुकेशन है। अभी अगर बात की जाए जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं जो कि 18 साल से नीचे हैं, उनको अभी वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, और वो क्या है, अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन वनरेबल।
वनरेबल का मतलब जो असेसिबल, जो कि इजिली विक्टिमाइज हो सकते हैं। तो फिलहाल अगर गवर्नमेंट को देखना चाहिए तो उन बच्चों को जो कि अभी अगर 18 से नीचे के जितने भी बच्चे उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी फिलहाल वैक्सीनेशन देने का विचार किया जाना चाहिए। द इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट शुड बी टू बूस्ट डेली सप्लाईज, और कहीं ना कहीं अब डेली नंबर ऑफ जो वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको बूस्ट करना चाहिए, उसको इंक्रीज करना चाहिए। इंडिया इज लकी दैट देयर इज सो फार नो discernible vaccine skepticism and has it. Discernible का मतलब remarkable, vaccine skepticism, skepticism का मतलब doubtful, hesitancy मतलब mistrust। अगर पहले की जाए, पहले जब स्टार्टिंग के अंदर बात की जाए, जब वैक्सीनेशन ड्राइव को स्टार्ट किया गया था, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट बना हुआ था, एक हेजिटेंसी बनी हुई थी वैक्सीन को लेकर। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, अभी लोगों के दिलों से जो एक मिसट्रस्ट बना हुआ था, एक गलत अवधारणा बनी हुई थी वैक्सीन को लेकर, कहीं ना कहीं वो क्या होगी, अब दूर हो चुकी है। इट हैज only to really bother with producing and delivering the jab. jab का मतलब इंजेक्शन हो गया, painlessly without any efforts। अब इंडिया को अगर बात की जाए तो सबसे पहले चिंता करने की बात सिर्फ ये है कि इंडिया को मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वैक्सीन है उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, एट द सेम टाइम वो डिलीवरी की जानी चाहिए, जिससे कि जो वैक्सीन है वो बिना कोई डिस्टर्बेंस के लोगों तक पहुंच जाए। Instead of positioning vaccine drive as the opportunity to set vacuous record, vacuous का मतलब होता है empty, खाली, मतलब सिर्फ एक ये दिखाने की बजाय कि एक दिन के अंदर हमने रिकॉर्ड्स बना दिया, बल्कि रिकॉर्ड्स की बजाय, रिकॉर्ड्स बनाने की बजाय इंडिया को क्या करना चाहिए, द सेंटर मस्ट प्रायोरिटाइज, सेंटर को इस बात को मुख्य बनाना चाहिए, इस बात को ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, वैक्सीन टू स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट दैट आर ग्रेटेस्ट इन्फेक्शन रिस्क, यानी रिकॉर्ड्स की बजाय अब सेंटर को क्या करना चाहिए, उन स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट को महत्व ज्यादा दिया जाना चाहिए जहां पर इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा बना हुआ है। एंड फॉलो अप विद द वैक्सीन मेकर्स टू स्पीड अप, और कहीं ना कहीं जो वैक्सीन जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको पूछना चाहिए कि वो स्पीड अप करें, यानी जो वैक्सीन बनाने का जो काम है उसको स्पीड अप किया जाना चाहिए, उसको थोड़ा फास्ट किया जाना चाहिए। मेक गुड ऑन देयर कमिटमेंट्स, और जैसा कि इन मैन्युफैक्चरर्स ने कमिटमेंट किया है वैक्सीन बनाने का, और उसी पेस से वो वैक्सीन को बनाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को क्या किया जा सके, वैक्सीन दिया जा सके और उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। राइट। तो आज का जो आर्टिकल था वो सजेस्टिव आर्टिकल था, इसके अंदर कहीं ना कहीं एडिटर ने मतलब ये समझाने की बात की है कि हमें रिकॉर्ड्स की तरफ ना जाकर हमें क्या करना चाहिए, जो स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि हाईएस्ट रिस्क में बने हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाना चाहिए, वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। अभी भी अगर बात की जाए, जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सप्लाई जो होनी चाहिए वो सप्लाई नहीं हो रही है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई अभी भी कम है। तो सेंटर को कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको उनके कमिटमेंट के हिसाब से अपने काम को स्पीड अप करना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा सके। राइट। So my dear students, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.